जय हिंद दोस्तों। पता नहीं हमारे देश को क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मैं सुबह सुबह शाम टीवी न्यूज़ चैनल देख रहा था। उस पे न्यूज़ चल रही थी कि पनौती शब्द के लिए निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी जी को नोटिस भेजा और 25 तारीख तक का समय दिया हुआ है। मुझे निर्वाचन आयोग को पूछना है कि क्या आपको सिर्फ विरोधी पार्टी के लोग ही दिखते हैं? क्या आप बीजेपी की कठपुतली बन के रह गए हैं? क्या आपका वजूद सिर्फ बीजेपी के लिए है? क्या बीजेपी के लोग हल्की भाषा का प्रयोग करके प्रचार सभा में बात नहीं करते? क्या मोदी जी हल्की भाषा का प्रयोग प्रचार सभा में करते नहीं? आज तक आपने कभी उनको नोटिस भेजी? इसके पहले आपने प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल जी को भी इस बारे में नोटिस भेजी थी। क्या आप बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्वायत्त संस्था का काम है पूरी ईमानदारी से काम करना। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट रहे, वो चाहे ईडी सीबीआई रहे, ईडी सीबीआई से भी रहे या मीडिया रहे, उनका काम है देश के लिए काम करना, और वो भी पूरी ईमानदारी से। वो विरोधी लोगों के बारे में जैसा करता है वैसा सरकार के बारे में भी उन्होंने काम करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते नहीं तो फिर जनता को सोचना पड़ेगा। फिर जनता ही इस देश की मालिक है, और जनता ने अगर चाहा तो इन सब स्वायत्त संस्थाओं का घेराव किया जाएगा, और करना भी चाहिए। क्योंकि आप अगर एक तरफा चल रहे हैं तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपका काम है सिर्फ देश और देश के लिए काम करना, वो चाहे सरकार के लोग रहे या विरोधी लोग रहे। लेकिन आप अगर उस पर खरा उतरते नहीं तो इस पर अभी जनता को सोचना ही होगा, तभी हम हमारा लोकतंत्र बरकरार रख सकते हैं। और दूसरी न्यूज़ चली, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान में बड़े बड़े बैनर लगे, हृदय सम्राट एकनाथ शिंदे जी। अरे आप कहाँ से हृदय सम्राट हो गए? हृदय सम्राट तो बाला साहब ठाकरे हैं महाराष्ट्र के लिए, वो सबके दिलों में बसते हैं। आप किसके दिल में बसते हैं? आपकी तो अभी अगर इलेक्शन हो गए तो आप चुन के आएंगी कि नहीं वो भी पता नहीं। और बाला साहब ठाकरे जो है उनको पूरा महाराष्ट्र जानता है। आप अपना उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आपने तो खुद होके वो हटा देना चाहिए। फिर भी आप उसको देखते रहते हैं, या हो सकता है कि आपके ही माध्यम से वो लगाए गए हुए हैं। ये कैसी ऊंची पब्लिसिटी है? दूसरे और एक हमारे माननीय मोदी जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम रोल निभाया, उसी के साथ साथ देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम है, आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ वो नाम है उनके नाम से जो स्टेडियम था उनका नाम हटाकर आप अपना खुद का नाम दे देते हैं। ये कौन सी पब्लिसिटी है? अरे जनता ने आपको नाम देने को होना, जनता ने आपके नाम को प्रमोट करने को होना कि इनका नाम यहाँ पे देना चाहिए। उसे कहते हैं लोकप्रियता। आप कौन सी लोकप्रियता लेके बैठे? ये तो
वो सोशल नेटवर्क मार्केटिंग में जैसा चलता उस प्रकार का काम हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसा ही चलता है। वो सिल्वर डायमंड ये वो बनने के लिए जब उनके प्रोग्राम रहे थे तो वहाँ पे स्टेज पे आके वो बड़े बड़े भाषण देते। मेरे घर में 7 लड़के थे, ऊपर से पानी गिर रहा था, ऐसा हो रहा था, फिर ऐसा किया वैसा किया, और अब मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मेरे खाने के वांदे थे। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा फंडा हो गया। राजनीति में ये शोभा नहीं देता। राजनीति सिर्फ देश के लिए होनी चाहिए, राजनीति सिर्फ जनता के लिए होनी चाहिए, राजनीति सिर्फ समाज के लिए होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे का मत्सर द्वेष के लिए। इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा देश की जो प्रतिमा पूरे विश्व में है उसको आप मलिन करने का काम कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता से आप और हम सबको बाहर निकलना होगा। जनता से भी मेरा आग्रह है कि अभी राजनीति की तरफ आपको आँख मूंद के नहीं तो आँख खोल के देखना होगा कि देश में चल क्या रहा है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि देश में चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। जय हिंद, जय भारत। और उसी के साथ साथ आपको अगर मेरे वीडियोस वास्तविकतावादी लगते होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। जय हिंद।